Hello students, this is your first chapter number 1, and the topic is classification of business activities. यहाँ पे देखिए बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज़ कॉमर्स. अब सबसे पहले हमें देखना है ये जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं इनको जब हमने जिस पार्ट में डिवाइड किया है ये होते क्या हैं. इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ कॉमर्स. So what are industries? Industries refers to an activity which converts raw material into useful products. इंडस्ट्री में हम उन एक्टिविटीज़ को लेते हैं जिसमें कि हम रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं. जैसे कि आप मान लीजिए आप पेन बनाते हैं तो वहाँ से आपके लिए कच्चा माल होगा प्लास्टिक से लेकर उसे पेन में कन्वर्ट करना, ये होता है आपका इंडस्ट्री. तो रॉ मटेरियल से हम उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट या यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं. सो इंडस्ट्रीज़ यहाँ से आपको पता लग गया. इसमें क्या क्या होगा आप खुद जानते हैं कि जब हम किसी कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को लेते हैं और हम उसे यूज़फुल प्रोडक्ट में करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस करते होंगे. हम उसके ऊपर काम करते होंगे, प्रोडक्शन करते होंगे, कुछ बनाते होंगे, प्रोसेस करते होंगे, यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम मशीनरी से काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग चलती होगी. तो इसमें यहाँ पे क्या क्या होगा इंडस्ट्री में, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या इंक्लूड है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. प्राइमरी यानी सबसे पहला स्टेप इंडस्ट्री में. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें है एक्सट्रैक्टिव. इसमें हम क्या करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका एक्सट्रैक्शन यानी उसे निकालते हैं, जैसे कि ज़मीन से निकालेंगे. जैसे कि हम ऑयल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, तो वो हम कहाँ से निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, जिसके अंदर हम जो भी रॉ मटेरियल है उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी उसे हम कहीं से प्राप्त करते हैं, जैसे कि ज़मीन से उसे हम निकालते हैं. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट. तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज से. सेकेंड इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है. यहाँ पे हम जो भी जंतु होता है, जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इनको हम क्या करते हैं, रियर करते हैं, पालते हैं, और इनसे जैसे हम दूध प्राप्त करते हैं, या फिश है, फिश को हम क्या करते हैं, पिसिकल्चर सुना होगा. पिसिकल्चर में हम फ़िश को क्या करते हैं, खाना देते हैं, उसे बड़ा करते हैं, और उससे जो भी हमें जो भी दवाइयाँ बनानी होती हैं उस फिश से हम बनाते हैं, तो उनको पालने को हम बोलते हैं पिसिकल्चर. तो यहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्री में लिया जाता है रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का. लिविंग ऑर्गेनिज्म में बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनको हम लेते हैं, ये जेनेटिक इंडस्ट्री होती है. इसमें दूध लिया जाता है, जैसे कि गाय का या भैंस का, और पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, या ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स हो गया, नर्सरी हो गया, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है. तो ये सब किस लिए किया जाता है, ताकि हमको रॉ मटेरियल मिल सके. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है. इसके बाद सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला है, हमें जो भी हमने एक्सट्रैक्शन किया है, जो भी हमने रियर और ब्रीड करने से काम किया है, उस मटेरियल को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए उसके ऊपर काम करते हैं. तो द सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, उन प्रोडक्ट को यूज़ करता है जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किए थे प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, और उसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो सके. तो यहाँ पे 2 तरीके की सेकेंडरी इंडस्ट्री यहाँ पे होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चर का मतलब समझते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चर करना, ठीक है. जैसे कि टिम्बर इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर. टिम्बर यानी लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं.
आयरन इनटू स्टील, आयरन इनटू स्टील, शुगर केन इनटू शुगर, यानी गन्ने से हम शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चर किया जाता है इसमें। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये इंडस्ट्री जो होती है वो हमारे पास जो कच्चा माल होता है जो कि हमें प्राइमरी से मिलता है उसके ऊपर काम करता है और उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। फिर है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आता है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उसके ऊपर जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, तो यहाँ पे दीज इंडस्ट्रीज़ आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स एंड रोड्स। बिल्डिंग बनाई जाती है, डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज़ यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ जो होती है कंस्ट्रक्टिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान प्रोड्यूस होता है उससे लेती हैं। जैसे कि सीमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, आयरन जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, स्टील। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आपको बिल्डिंग बनानी है, स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो ये सब कहाँ से लिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ किसके बिहाफ पे चलती है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस किस तरीके के गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स समझते हैं जो कि कंज्यूम किए जाते हैं किसी भी कंज्यूमर के द्वारा, यानी कि जैसे मैं कोई सामान जाकर ख़रीद रही हूँ तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स हैं। यहाँ पे सोप, ब्रेड, क्लोथ, ऑयल, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं। विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है, विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। इन गुड्स का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। अब मशीनरी, इक्विपमेंट को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए यहाँ पे। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस किस तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज़ एनालिटिकल। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है जिससे हमने आगे सामान बनाना होता है उसे हम डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसे अलग अलग पार्ट में। जैसे कि क्रूड ऑयल है, उसको हम प्रोसेस्ड करते हैं एंड मैनी फिनिश्ड प्रोडक्ट, उससे बहुत से प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पेट्रोलियम बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, कैरोसिन बनाते हैं, गैसोलीन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कच्चा तेल लिया, क्रूड ऑयल लिया, जो हम निकालते हैं, हमारा एक्सट्रैक्शन करते हैं ज़मीन से, और उसको हम पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन और गैसोलीन में चेंज कर देते हैं और हर एक तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो ये एनालिटिकल होता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, इन सिंथेटिक इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा का इस्तेमाल करके हम नया, जैसे कि हम दूध, चीनी या फिर और कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एक नई चीज़ बना देते हैं, तो उससे सिंथेटिक इंडस्ट्री हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सोप। सोप कैसे बनता है, साबुन, बहुत सारे केमिकल को मिक्स करने के बाद। पेंट्स, कॉस्मेटिक का सामान, ब्यूटी पार्लर का जो भी सामान है वो कैसे बनता है, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर बनाया जाता है। थर्ड इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज़ प्रोसेस्ड टू दो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी हमें क्या करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे कि आप मान लो क्लॉथ का काम करते हैं तो फाइबर, फैब्रिक, फिर उसको धागे में कन्वर्ट करना, धागे से फिर उसको क्लॉथ में बदलना, क्लॉथ से फिर उसको एक फिर शेप देना कपड़े की, तो ये सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है। शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये इसमें प्रोसेस किया जाता है उसके ऊपर, यानी बहुत सारी प्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं और फिर वो फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस होता है। असेंबली क्या होती है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको आप एक जगह पर असेंबल कर देते हैं। जैसे कि साइकिल है, साइकिल के लिए आप समझते हैं कि उसके लिए अलग अलग पार्ट होते होंगे, कि उसकी सीट अलग सी होती होगी, उसके लिए अलग अलग आपको स्क्रूज चाहिए होते होंगे और भी चैन चाहिए होती होगी, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसे असेंबल मतलब एक साथ लगा देते हैं। तो वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं।
तो वो हमारी असेंबली इंडस्ट्री में आती है। जैसे कि आप फ़ोन देख लीजिए, उसके लिए आप बैटरी अलग लेते हैं, फ़ोन अलग लेते हैं, फ़ोन के अंदर जो भी आपको स्विचेस वगैरह जो भी लगाने होते हैं, मदरबोर्ड होती है, तो ये मदरबोर्ड तैयार होती है, बैटरी तैयार होती है, फ़ोन का बाहर का जो पार्ट होता है वो भी तैयार होता है, फिनिश्ड होता है, तो उसको हम असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना देते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो असेंबली इंडस्ट्री यहाँ से आ गया। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं? टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं? जो भी आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार कर लिया सेकेंडरी इंडस्ट्री पर, उसको आपको लोगों तक पहुँचाना होता है, मार्केट तक पहुँचाना होता है। तो टेरिटरी इंडस्ट्री मदद करती है ताकि हम जो भी हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कर लिया उसे हम मार्केट में कस्टमर तक पहुँचा सकें। तो इसके लिए कौन कौन मदद करते हैं? ट्रांसपोर्ट मदद करता है, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। तो ये हमारे लिए क्या करती हैं? जो भी हमने प्रोडक्शन किया होता है उसको आगे एक नए स्टेप तक लेकर जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है? टेरिटरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टेरिटरी इंडस्ट्री एक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिससे हम गुड्स और सर्विसेज को फ्लो कर सकते हैं, इधर से उधर पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे टेरिटरी इंडस्ट्री हो गई। ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? इधर से उधर ले जाने में, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंकिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए, प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग फर्म्स। इंश्योरेंस आप क्यों करवाते हैं? ताकि आप रिस्क से कवरेज कर सकें, बच सके। वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पर आप तैयार माल को इकट्ठा करके रख देते हैं, स्टोरेज प्लेस होता है ये। एडवर्टाइजिंग मतलब कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ से टेरिटरी इंडस्ट्री भी क्लियर है। कॉमर्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से इंडस्ट्री आपको क्लियर होना चाहिए।